देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया खान। कसूर का नवाही इलाका नत्थो की थाना कोट राधा किशन की हदूद 12 साल अफजाल जो कि अपने घर से निकलता है आज से 6 रोज़ कबल अपनी शॉप पर जाने के लिए। अफ्तारी के बाद ये घर से निकलता है और उसके बाद अफजाल का कुछ पता नहीं चलता। वालिदैन 3 से 4 दिन मुसलसल बेटे को ढूंढते रहते हैं लेकिन अफजाल का कुछ पता नहीं चलता। 4 दिन बाद अफजाल की डेड बॉडी मिलती है करीबी खेतों से और उस डेड बॉडी की शिनाख्त करना इंतहाई मुश्किल था। 12 साल अफजाल को किसने कत्ल किया, कौन थे वो दरिंदा सिफ्त लोग जिन्होंने उसकी ये हालत कर दी कि उसकी शिनाख्त करना ही मुश्किल हो गया था। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, फैमिली से तफसीलात जानते हैं। अफजाल की फैमिली मेरे साथ मौजूद है। बेबस माँ, दुख में डूबी हुई ममता तड़प रही है। माँ की क्या हालत होगी। 6 दिन गुजर चुके हैं लेकिन 6 दिन गुजर जाने के बाद भी आज भी इस घर में सफ़े मातम बिछा है। बहनें भाई का इंतज़ार कर रही हैं। माँ को अभी भी उम्मीद है कि कहीं से अफजाल आएगा और माँ पुकारेगा। माँ जी, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपके साथ इज़हार अफसोस है। बेटियों का साथ है, हिम्मत रखें, हौसला रखें, इंसाफ लेना है। से देर बहुत बुरा बेटा हमारे साथ जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म। हिम्मत रो, अल्लाह को तो मेरे पे तो बोलो भी ना जाए, मेरे पे तो अब रोयो भी ना जाए। अल्लाह मुझे इंसाफ चाहे, बस अपना बच्चा रो इंसाफ चाहे। मेरा कातिल हुआ है, हाँ जाके झुर्जी मेरा बच्चा मरो जो घर मरो टोठी में मेरा जालम सबसे बड़ा तकलीफ इस टाइम जो है ना, आपकी तकलीफ मैं बयान नहीं कर सकती। आप किस कदर तकलीफ की शिद्दत में है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बेटा 3 बेटी 3 बेटियां 5 बेटे। हाँ जी। अफजाल जो है ये बड़ा सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे लाडला, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा बेटा, मेरा सबसे प्यारा बेटा मोहम्मद अफजाल। ओए अल्लाह, क्या करता था अफजाल? कितनी उम्र थी अफजाल की? 12-13 साल। 12-13 साल बस। और क्या करता था? परचून की दुकान पाई हुई। पढ़ता नहीं था? नहीं, अब नहीं पढ़ता। अच्छा, यहाँ पे पास ही कहीं शॉप है? ना इधर गांव में। अच्छा, हाँ ठीक है। दोनों भाई रह गया होने। बस पहले पढ़ाया किस्मत की बात हम बेटा। बस अटी मौत ने बुलाया, ट्राफरों ने बुलाया, ट्राफर इंसान ने बुलाया है मेरा बेटा था। मुझे बताएं अफजाल कब घर से निकला था, क्या क्या जा टाइम रोजा खोला है ना, जा टाइम रोजा खोल के नमाज पढ़ी है बस। अच्छा, नमाज पढ़ी है। हाँ, नमाज पढ़ी है। और कहाँ गया है? फिर दूध लेकर आया है। अच्छा, फिर रमिया दूध उबालो, हम दही भी बेचा। हाँ, दूध उबालो भी ना है। यहाँ से लेकर अम्मी में जा रहा हूँ, मैं टेट रहा हूँ भाई के पे दुकान पे जा रहा हूँ। मैंने जानी दुकान पे मेरा बच्चा रहे हुए, भाई ने जानी मेरी माँ के पे सो रो है मेरा भाई। बस यावा में नाला बोझा दिन भाई ने जानी अम्मी पे सो रो है, मैंने जानी मेरा बच्चा दुकान पे है। दुकान पे से आया 12 बजे है कि घर है। हाँ, अम्मी के पे है, अम्मी के पास है। हाँ। और अम्मी ने समझा है कि भाई के पास है। हाँ, मुगालता रहा। हाँ, बस सुबह हो लबो हमने। अच्छा, सुबह हो दूसरे दिन लबो, दूसरे दिन। अच्छा, नहीं तो कब संभाला था अफजाल? फिर कैसे पता चला कि घर भी नहीं है, दुकान पे भी नहीं है? दूसरे दिन लबा, कहीं भी ना सो ना रहे होने कहीं भी। फिर हमने लबो, हम परेशान हो, सारे फोन पे हमने टरा परेशान हो गए। हाँ, सुबह उठे फिर हम होंगे, परेशान पूछा होगा दूसरे बेटे से? सारे पूछे, सारा बहन भाई मामा 2 बहन की शादी हुई पड़ी है, कोई न चाहिए हमारे पास नहीं है। बहुत ढूंढा, बहुत। उन जालमों ने मेरा बच्चा मार के खींच के टमादों में सुट दिया। जालम इंसान का काम है ना। माँ को कोई होश नहीं, जिसका 12 साल मासूम बच्चा बाहर गया हो और वापस ना आया हो। माँ ने समझा कि भाई के पास है और भाई ने समझा माँ के पास है।
दुखैरी माँ को आज भी यकीन नहीं है कि अफजाल इस दुनिया से जा चुका है। वो तो यही है मेरा क्या बच्चा। कैफियत है इनकी, ये आपके सामने है। बहन से बात करूंगी और उनसे तफसीलात जानूंगी। माँ की कैफियत, माँ की हालत ऐसी नहीं है कि वो सारी चीज़ें वो बयान कर सके। उसका दुख, उसका दर्द जो है वो बयान करने की इस टाइम मैं बयान नहीं कर सकती कि वो किस कदर तकलीफ़ की शिद्दत में है। बहन से बात करेंगे और तफसील जानेंगे। अफजाल कब घर से गया, कैसे सारा वाक़या पेश आया। अफजाल की बहन हमारे साथ मौजूद है। माँ की तकलीफ आपके सामने है। 6 दिन गुजर चुके हैं, आज भी इस घर में सफ़े मातम है, तकलीफ है, लोगों का आना जाना लगा है। बहनें रो रो के दुहाइयाँ डाल रही है, माँ बेहोश हो जाती है, माँ को कुछ होश नहीं है। कब मेरा बेटा वापस आ जाएगा, कब मेरा बेटा वापस आ जाएगा। माँ इस टाइम जो है वो बात करने की कैफियत भी नहीं है उसकी। बहन से बात करेंगे और तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये यहाँ पे थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाइबा है। लाइबा। लाइबा, आप बड़ी हो अफजाल से? हाँ जी, मैं बड़ी हूँ। कितने साल बड़ी हो आप अफजाल से? मैं मेरी शादी में तकरीबन 10 साल, थोड़ा मुझे 10 पास करें। और 10-12 साल बड़ी हूँ। अफजाल से? हाँ जी। ठीक है। क्या हुआ था, कैसे अफजाल निकला घर से और फिर कैसे पता चला? कुछ नहीं, बस दुकान पे था, उधर उन्होंने रोज़ा खोला था, वहाँ पे रोटी खाई है दोनों भाइयों ने। उसके बाद सहरी के टाइम ना दही भी बेचते हैं दुकान पे। अच्छा। तो भाई ने, बड़े ने बोला जाओ भाई उनके घर से दूध लेकर जाओ, अम्मी को दे आओ सहरी के लिए। किसको बोला? छोटे भाई को बोला, अफजाल को। अच्छा, सहरी टाइम? नहीं, रोज़े से बाद रोज़ा खोल लिया। उसके बाद उन्होंने रोज़ा खोल के रोटी खा के उसने भाई से बोला जाओ भाई अम्मी को दूध दे आओ। 6:30 का टाइम था। ठीक है। इफ्तारी किए, नमाज पढ़ी है, घर में नमाज पढ़े, उसके आने की आवाज़ सबको सुनी है। वो घर पे आया दूध लेके, उसने अम्मी से कहा अम्मी ये दूध ले लो और ये उबाल कर दही जमा दे। अफजाल ने कहा? हाँ जी। और अम्मी ने बोला बेटा कहाँ जा रही हूँ? अम्मी दुकान पे जा रहा हूँ। ये कह के वो गया था कि अम्मी दुकान पे जा रहा हूँ। वो घर से बाहर गया, अम्मी ने नहीं देखा, यहाँ तक देखा है, इधर थी अम्मी। इधर? आगे उसका नहीं पता, भाई दुकान पे नहीं गया, इस तरफ गया। पता नहीं कोई बाइक आई थी, पहले से कोई बाइक आई थी, उस पे गया या कोई लेकर गया, ये नहीं पता। फिर आप लोगों को कैसे पता चला अफजाल का कि पूरी रात गायब रहा? कैसे? अम्मी से कह कर गया था मैं दुकान पे हूँ। वो दुकान रात के 11-12 बजे तक बंद करते थे, खुली रहती थी। आप लोगों की शॉप हाँ तो जी। 10-12 बजे तक बंद हो जाती है। भाई ने समझा वो सुबह से दुकान पे था, वो घर लेट गया होगा। अम्मी ने भी समझा दुकान पे है। अम्मी से तो कहा था मैं दुकान पे जा रहा हूँ, लेकिन दुकान पे नहीं पहुँचा। सब आके सो गए, दूसरे भाई भी। सुबह उठकर वो दुकान खोलता था, वो कह रहा, बड़ा भाई कह रहा छोटा भाई नहीं है। सब ने देखा, सब सोया हुए थे, लेकिन वो नहीं था। सबको कॉल की थी, भाई इधर तो नहीं आया। रात को नहीं संभाला था फिर? नहीं, रात को तो आ गए थे। सहरी टाइम भी नहीं संभाला? सहरी टाइम भी नहीं। दोनों भाई इधर सो। उसने कहा कि अम्मी के पास है। अच्छा। अक्सर वो अम्मी के पास लेट जाता था। अम्मी कहती थी बेटा अब तुम बड़े हो, अकेले सो जाया करो। वो भाई सुबह उसको ढूंढा था, लेकिन कहीं नहीं मिला। सारे दिन सारे बाजार लाहौर में हर कहीं उसे, रिश्तेदारों से पूछा? हाँ, हर रिश्तेदार से, जो लोग हैं पड़ोसी हैं उनसे सबको पूछा। सारे दिन अम्मी गली में खड़ी होकर हर आते जाते को पूछ रही थी मेरा बेटा तो नहीं देखा, मेरा बेटा तो नहीं देखा। लेकिन किसी ने नहीं कहा मैंने देखा है, किसी ने नहीं कहा कि मैंने बेटा देखा है आपका। अम्मी कह रही है कहीं रिश्तेदारी में गया होगा, मेरा बेटा आ जाएगा। हमें नहीं पता जालिमों के हाथ हैं। हिम्मत से आप मुझे बताएं। फिर उसको सारे दिन ढूंढा, सारी रात ढूंढा। इधर एक
उसकी एक जूता मिला था। अच्छा, हाँ, जो अफजाल उसने, का। हाँ जी, एक जूती मिली उसकी, उधर पड़ी हुई थी। उधर पक्की बास रहते थे अच्छा। वहाँ पे। वो भी सुबह सुबह गए चले थे, 7 बजे वो गए चले थे। हमने समझा शायद उन्होंने हमारा भाई मारा है। उसकी एक चप्पल मिली थी। जहाँ पे वो रहते हैं, जो आपने बताया है। हाँ, उनसे काफ़ी उधर थे। हमने कहा, लेकिन जब हमारे भाई की लाश उधर कमाद में पान छील रहे थे दुनिया, उन्होंने उनके सामने लाश आई थी, उनके सामने आई थी। कहाँ से जूता मिला था? वहाँ पे कोई नहीं था। अच्छा। हाँ, जूता मिला था, एक जूता मिला था उधर। उसके बाद भाई की उधर लाश मिली थी। कहाँ फिर से? उधर कमाद से। किसने देखा? इधर हमारे वो जो छील रहे थे, कमाद ला रहे थे उधर लोग, वहाँ पे उन्होंने देखा उल्टा लिटाया हुआ था। उल्टा उन्होंने सीधा किया, देखा। ये तो हमने ऐलान करवाया कि किसी ने हमारा भाई देखा है, हमारा भाई गुम हो गया, किसी ने देखा हो, हमें इतला दे। हम बहुत परेशान हैं घर पे, बहुत परेशान हैं। हमारा भाई उल्टा लिटाया हुआ था, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या, उसने उसके कपड़े भी नहीं थे। फिर उधर से देखा कि ये लाश कहाँ से आई है, किधर से आई है। उसको खींच कर उधर लेकर गए हैं। फिर जहाँ पे वो उन्होंने घर एक बनाया बाहर, उसके पास से उसे खींच कर ले गए। लाश को कौन खींच के ले गया था? जिन्होंने मारा था, हमें क्या पता। अच्छा। हाँ, हमें क्या पता था। उधर बाहर खून मिले थे, अंदर भी। उसके साथ साथ के देखा कि उसको इस तरफ खींच कर लेकर गए हैं। खून के निशान थे? हाँ, उस दीवार के कोठी के मतलब कमरे के पीछे खून थे, अंदर भी थे। फिर उसको खींच कर लेकर गए उधर। और सिस्टर मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकती। मेरा भाई जिस दिन गायब हुआ था, उस दिन ही उसको मार दिया। और आप लोगों को ये 2 दिन बाद मिले। कहीं किसी के रिश्तेदार के घर गया है? हाँ, किसी दोस्त के पास गया है? बहनों को फोन किया, आपके घर तो नहीं है। सबको फोन किया, मामू को किया, सबको किया, आपके घर तो नहीं है भाई। नहीं, कहीं नहीं। उधर हमारे भाई की लाश मिली थी। अफजाल की लाश किसने देखी थी? घर में इतला कैसे मिली? किसी ने कॉल की थी भाई को, आपका भाई अच्छा भला ना उधर भागा जा रहा था, ऐलान हुआ ना, हमने पकड़ लिया उसे कि घर में परेशान बहुत हैं। अच्छा, ये किसी ने कॉल की? उन्होंने इस वजह से, अगर घर में अचानक से बताया किसी को कुछ हो ना जाए, इस वजह से उन्होंने लाश देखी थी, उन्होंने ये कॉल की कि आपका भाई जा रहा था, हमने उसे रोक लिया कि आप परेशान ना। हाँ, उनको कुछ हो ना जाए, भाई ढूंढ रहे थे। हम घर पे भाई को इंतजार कर रहे, हमारा भाई, किसी ने ये कहा, हमने कहा अल्लाह शुक्र है हमारा भाई मिल गया। हम बाहर भागे, हमारा भाई कहाँ से आएगा, देखो सारा गांव भागा जा रहा था। मैंने कहा हमारा भाई सही नहीं है, सारा गांव उधर भागा जा रहा था। हम कैसे सब्र करेंगे भाई को? सब्र तो आता ही नहीं। पता चल गया भाई को मार दिया, लेकिन सारे दिन इंतजार किया, भाई आएगा, घर तो आएगा ना, भाई आएगा घर। कि अफजाल की मौत हो गई है, अफजाल को किसी ने मार दिया, कैसे पता चला था? इधर लोग आए थे, इधर आ रहे थे, उन्होंने यहाँ पे दरिया लाकर फेंक दी, इधर बिछा दी। मैंने कहा हमारा भाई दुनिया में नहीं है। या अल्लाह। उससे पहले तक उम्मीद थी कि अफजाल आएगा? हाँ, हमें उम्मीद थी, सारी रात दुआ की थी, नमाजें पढ़ी थी, भाई आएगा, अच्छा भला घर आएगा। अब भी उम्मीद
मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ, मेरा भाई भागा घर से गया था लेकिन वापस नहीं आया। और भाई तुम्हारी बहनें इंतज़ार कर रही हैं कि भाई घर आएगा, भाई घर आएगा। भाई शाम को घर आया, भाई का बहनों ने मुंह भी देखना नसीब नहीं हुआ। और भाई सब जाते हैं दुनिया से, आखिरी दफा सब मुंह देखते हैं भाई का, लेकिन बहनों को मुंह देखना भी नसीब नहीं हुआ भाई का। चेहरे पे किस चीज से मारा था? कोई निशान थे? चेहरा क्यों नहीं देख पाए? सारा जिस्म में निशान, सारा जिस्म में। पता नहीं किस तरह मारा, मैंने नहीं देखा अपना भाई। मैंने बहुत चीख पुकार के हमारे भाई का मुंह तो दिखाएं, भाई को नहला कर मुंह दिखाएंगे, नहला कर दिखाएंगे। नहला भी दिया, उठा के ले गए, बहनों को मुंह नहीं दिखाया। अब बताएं सिस्टर, हम किस तरह भाई का सब्र करेंगे? आप बताएं। हम मरियम नवाज से मैं ये गुजारिश करती हूँ, मरियम नवाज, हमें अपने भाई का इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। हम अपने भाई का इंतज़ार का, अपने भाई के इंसाफ का इंतज़ार करती हूँ अब मैं, और तो कुछ नहीं रहा। और किस चीज़ का इंतज़ार करेंगे? 6 दिन हो गए भाई का इंतज़ार कर कर के। अफजाल जालिमों ने भाई को वहाँ पे पहुँचा दिया जहाँ से कोई आता ही नहीं है। एक बहन के दिल चीर देने वाले अल्फाज किस कदर तकलीफ में है आपके सामने है। उसके अल्फाज दिल को चीर रहे हैं। वहाँ पहुँचा दिया जहाँ से कोई नहीं आता। जब दुनिया से रुखसत होता है कोई इंसान तो उसका चेहरा सब लोग देखते हैं, लेकिन हम इतनी बदकिस्मत बहने हैं कि हमारे भाई का चेहरा भी हमें देखना नसीब नहीं हुआ। एक बहन फर्श पे बैठी है, वही उम्मीद, आस, इंसाफ, अफजाल, सबके यही अल्फाज हैं। अभी भी उम्मीद है कि भाई आ जाएगा। सबसे छोटा था, हाँ जी, सबसे लाडला होगा। हाँ जी, सबसे प्यारा था। मेरा इतना प्यारा भाई था, आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगी। इतना प्यारा उसका मुंह था, लेकिन हमें नहीं दिखाया। इतना प्यारा उसका मुंह था, इतना प्यारा था, बहुत हमसे प्यार। हमारी बहन आई है, हमारी बहन आई है। और भाई, हमें रमज़ान का बहुत खुशी थी, रमज़ान आ रहा है। ये नहीं पता रमज़ान में भाई चला जाएगा। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और फैमिली मेम्बर से बात करेंगे।